हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मशीन लर्निंग इन टू इन प्रोजेक्ट पाइपलाइन प्लेलिस्ट डे 4 में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट जुपिटर नोटबुक डिस्कशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, ईडीए करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे एंड बेस्ड अपॉन डैट हम लोग मॉडल को बिल्ड करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा इंजेक्शन कैसे करते हैं। डेटा इंजेक्शन करने के बाद हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं एंड बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग एनालिसिस करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग करेंगे एंड मॉडल बिल्ड करेंगे जुपिटर नोटबुक में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे अपने डेटा पे, जहाँ पे हम लोग मॉडलर कोडिंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारा। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एज वी आर वर्किंग ऑन इनकम प्रिडिक्शन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द एडल्ट इनकम सेंसस डेटा सेट, द गोल इज टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट वेदर और नॉट अ पर्सन इज मेकिंग मोर देन और लेस देन $50,000 इन अ ईयर। हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी हमारे पास कस्टमर का डेटा है वो हमारा कस्टमर ईयर में $50,000 अर्न करता है या फिर नहीं करता है। बेस्ड अपॉन डैट हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन मॉडल बिल्ड करना है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। द गोल इज टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट वेदर और नॉट पर्सन इज मेकिंग मोर देन और लेस देन $50,000 इन ए ईयर। सो दो ही सिनेरियो है हमारे पास, या तो वो $50,000 अर्न करता होगा ईयर में या फिर नहीं करता होगा। सो ये जो प्रॉब्लम है हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। सो आई होप कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये क्लासिफिकेशन का है या फिर रिग्रेशन का है। ठीक है, अब हम लोग क्या समझते हैं, हमारे पास जो डेटा है उसके कुछ फीचर्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो चलो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें क्या क्या फीचर्स है, उसके डिटेल्स हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सो फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम्स है हमारे डेटा सेट में वो है एज। एज क्या है यहाँ पे, डिस्क्राइब द एज ऑफ एवरी इंडिविजुअल कस्टमर्स। ये हमारे पास एज दिखा रहा है और ये जो एज है कंटिन्यूअस डेटा में। इसी तरह हमारे पास सेकेंड कॉलम है वर्क क्लास। वर्क क्लास में हमारे पास डिफरेंट यूनिक फीचर्स है और यूनिक डेटा है, लाइक प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉट आईएनसी, सेल्फ एम्प्लॉयड आईएनसी, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, विदाउट पे, नेवर वर्कड। इसी तरह ये हमारे पास कंप्लीट डेटा है वर्क क्लास का। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है FNL WGT जो कि कंटिन्यूअस डेटा है। अब क्या है इसके अंदर अभी हमें भी पता नहीं है, हम लोग चेक करेंगे क्या है हमारे पास। बस जो डेटा है वो कंटिन्यूअस नेचर का डेटा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एजुकेशन कॉलम का, सो एजुकेशन में भी हमारे पास डिफरेंट यूनिक वैल्यू अवेलेबल है, लाइक बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, सम कॉलेजेज, 11th, HS ग्रेड, प्री स्कूल। सो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डेटा, यूनिक डेटा अवेलेबल है एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन नंबर, अब ये एजुकेशन नंबर क्या है थोड़ा सा इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड इन एजुकेशन, जो हमारे पास एजुकेशन नंबर कॉलम्स है वो है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड इन एजुकेशन। इट मीन्स कि जो हमारे पास कस्टमर है वो एजुकेशन में कितना ईयर स्पेंड किया है। सो लेट्स से कि अगर हमारा जो कस्टमर है, एक कस्टमर वो एजुकेशन में 4 ईयर्स स्पेंड किया है। सो 4 ईयर इट मीन्स फर्स्ट क्लास से लेकर 4th क्लास तक उसने स्पेंड किया होगा। सो टोटल जो उसका वैल्यू होगा कितना होगा, 4 होगा। अगर इसी तरह मैं नेक्स्ट कस्टमर की बात करूँ तो जो दूसरा कस्टमर है मेरा 1 to 6 ईयर स्पेंड किया है एजुकेशन में, तो ये 1 to 6 क्लास तक पढ़ा होगा, एजुकेशन उसका वही होगा 1st to 6th क्लास, राइट। और वो जो डेटा है हमारे पास कंटिन्यूअस नेचर में है। ठीक है, तो ये हमारे पास एजुकेशन नंबर है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन है और एजुकेशन नंबर है ये हमारे पास दोनों सेम ही डेटा है। सो गोइंग फॉरवर्ड इवन मैं आपको इसको क्या करूँगा, हीट मैप प्लॉट करके या फिर इसका हम लोग कोरिलेशन चेक करेंगे। कोरिलेशन चेक करके मैं आपको बताऊंगा तो जो दोनों कॉलम है उसका जो कोरिलेटेड वैल्यू होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग गोइंग फॉरवर्ड ड्रॉप भी कर देंगे एक कॉलम को। जब भी हमारे पास हाईली कोरिलेटेड डेटा होता है तो हम या तो उसको रिमूव कर देते हैं एक कॉलम को। ठीक है, देखो
प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है अगर किसी भी आप डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। एंड बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग फीचर्स को और डिफरेंट कॉलम्स को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास मार्शियल स्टेटस है। मार्शियल स्टेटस में क्या है हमारे पास, मैरिड, डिवोर्स, नेवर मैरिड, सेपरेटेड, विंडोज, मैरिज। सो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट यूनिक डेटा है मार्शियल स्टेटस के अंदर। बात करूंगा अगर मैं ऑक्यूपेशन का, सो ऑक्यूपेशन में है हमारे पास टेक सपोर्ट, क्राफ्ट इंजीनियर, क्राफ्ट रिपेयर, अदर सर्विसेज, सेल्स एंड सो ऑन। हमारे पास डिफरेंट यूनिक वैल्यू है। रिलेशनशिप में वाइफ, ओन चाइल्ड, हस्बैंड, नॉट इन द फैमिली, अदर रिलेटिव, अनमैरिड। रेस में हमारे पास व्हाइट, एशियन एंड सो ऑन। सेक्स में हमारे पास दो डेटा, मेल एंड फीमेल। कैपिटल गेन जो हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है। कैपिटल लॉस हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है। पर आवर वीक जो कंटिन्यूअस डेटा है। नेटिव कंट्री, सो डिफरेंट कंट्री हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट, कोलंबिया, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी एंड डिफरेंट हमारे पास कंट्री है। सैलरी जो कि हमारे पास टारगेट कॉलम है, ये देखो ग्रेटर देन 50K या फिर लेस देन इक्वल टू 50K, दो ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, सो बेस्ड अपॉन डैट, बेस्ड अपॉन दिस फीचर हमें क्या करना है, हमें क्लासिफिकेशन मॉडल बिल्ड करना है। सो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, हमारे पास फीचर्स जो भी डेटा सेट का है वो सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, डेटा सेट को लोड करेंगे एंड उसके बाद हम लोग बेसिक्स ऑपरेशन करके EDA, विजुअलाइजेशन, फीचर इंजीनियरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो चलो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हम लोग। सो इंपोर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी लाइक पांडाज, नमपाई, स्टैटिस्टिक्स, मैटप्लॉटलिब, शिवन, वार्निंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं वार्निंग, SNS से फिगर साइज डिफाइन कर रहा हूँ और पांडाज का ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो डेटा है उसमें बहुत सारे कॉलम्स अवेलेबल है। सो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी जितने भी कॉलम्स है वो सारा मुझे दिखे। सो उसके लिए हम लोग सेट ऑप्शन फंक्शन का यूज करके डिस्प्ले अ मैक्स कॉलम मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है हमारे पास डेटा को लोड करना और डेटा को रीड करना। सो हम लोग यूज कर रहे हैं pd.read_csv फंक्शन और अपने डेटा सेट का नाम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सेम फोल्डर के अंदर हमारे पास ये डेटा सेट अवेलेबल है। अगर आपका डेटा सेट डिफरेंट लोकेशन पे है तो आप यहाँ पे कंप्लीट लोकेशन डिफाइन करोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट टॉप 5 रोज को रीड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 5 रोज को रीड करने के बाद जो हमारे पास डेटा आ रहा है और कॉलम्स आ रहे हैं लाइक एज, वर्क क्लास, FNL, WGT, एजुकेशन, एजुकेशन नंबर, मार्शियल स्टेटस, ये हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे कॉलम्स आ रहा है। अनकम्प्लीट कॉलम्स का वैल्यू जा रहा है हमारे पास यहाँ पे। अब एक चीज़ आप यहाँ पे गौर से देखना, हमारे पास जो कुछ कॉलम्स है लाइक वर्क क्लास, ऑक्यूपेशन, ये कुछ कॉलम्स में हमारे पास व्हाट अनवांटेड सिंबल अवेलेबल है, व्हाट सिंबल अवेलेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस रोज को डिलीट करना पड़ेगा या फिर इसको किसी भी तरह हैंडल करना पड़ेगा या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक वे होता है, फर्स्ट या तो आप डिलीट कर दो इंटायर रो को जहाँ पे भी आपके पास ये इस तरह का अनवांटेड सिंबल है। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, हम मोड फाइंड आउट करके अपने डेटा का, अगर हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है तो उसका मोड फाइंड आउट करके मोड से हम लोग उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनवांटेड सिंबल को हम लोग मोड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है कैटेगरिकल कॉलम्स है। इसी तरह ऑक्यूपेशन में भी हमारे पास कैटेगरिकल कॉलम्स है। शोन हम लोग सारे डेटा में चेक करेंगे बिकॉज अभी हम लोग टॉप 5 रो ही चेक कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 कॉलम्स में क्लियरली विजुअल है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कुछ कॉलम्स है लाइक एजुकेशन नम, मार्शियल स्टेटस, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस। ये जो डेटा है हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैपिटल डॉट लॉस, कैपिटल डॉट गेन, मार्शियल डॉट स्टेटस। तो आपको एज ए असाइनमेंट में फर्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्या करना है, ये जो भी हमारे पास कैपिटल डॉट लॉस कॉलम्स है या फिर जो भी डॉट से एसोसिएटेड कॉलम्स है लाइक मार्शियल स्टेटस, एजुकेशन डॉट नम, उसको आपको क्या करना है, उसको रीनेम करना है यूजिंग द रीनेम फंक्शन। आपको रीनेम करना है उसको किस चीज से, कैपिटल अंडरस्कोर लॉस। इट मीन्स कि डॉट की जगह पे आपको रिप्लेस करना है, डॉट की जगह पे आपको रिप्लेस करना है अंडरस्कोर से। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है। डॉट को आपको रिप्लेस करना है किसी भी तरह, आपको रीनेम करके या फिर आप बोल सकते हो रिप्लेस करके इसको जो है
डॉट को अंडरस्कोर के फॉर्मेट में देना है, सो दैट कि आपका डेटा जो है करेक्ट फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं अपने डेटा का, हमारे डेटा में कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डॉट शेप फंक्शन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम लोग डॉट शेप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमारे पास कितने रो आ रहे हैं, हमारे डेटा में 32,561 रोज है एंड 15 कॉलम्स अवेलेबल है हमारे पास डेटा सेट में। इसी तरह हम लोग चेक कर रहे हैं अपने कंप्लीट कॉलम्स का नाम। सो क्या क्या है हमारे पास कॉलम्स का नाम, एज, वर्क क्लास, FNL WGT, एजुकेशन, एजुकेशन नम, मार्शियल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप एंड सो ऑन। हमारे पास कंप्लीट डेटा आ रहा है यूजिंग डॉट कॉलम फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेव चेक कर रहे हैं हमारे डेटा में कितने रोज एंड कॉलम्स है, क्या क्या कॉलम्स का नाम है, वो सारी चीजें हम लोग चेक कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा टाइप चेक करते हैं अपने डेटा का कि ठीक है हमारे डेटा में जो भी कॉलम्स है और फीचर्स है उसका डेटा टाइप क्या है, करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर नहीं होगा करेक्ट फॉर्मेट में तो उसको हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डॉट डेटा टाइप्स को कॉल करता हूँ। अभी देखो हमारे पास एज इंटीजर फॉर्मेट में है, करेक्ट फॉर्मेट में, वर्क क्लास स्ट्रिंग डेटा है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, FNL WGT इंटीजर फॉर्मेट में, एजुकेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। तो ये जो हमारे पास कंप्लीट डेटा है ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, कंप्लीट डेटा टाइप के फॉर्मेट में है, सही डेटा टाइप के फॉर्मेट में। बट आप जब भी यहाँ पे देखोगे इनकम, ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, हम लोग इसको क्या करेंगे, गोइंग फॉरवर्ड इसको कन्वर्ट करेंगे 0 एंड 1 में। क्यों, क्योंकि अभी जो है हमारे पास यहाँ पे इनकम का जो कॉलम्स है ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 50 के या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 के, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको गोइंग फॉरवर्ड जो है चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे 0 एंड 1 के फॉर्मेट में, बिकॉज एट द एंड ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। सो इसको हम लोग 0 एंड 1 के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं अपने कंप्लीट डेटा सेट का। सो इन्फॉर्मेशन चेक करने का हमारे पास बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट जो है क्या फायदा है इन्फॉर्मेशन चेक करने का, कि जब भी हम लोग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं तो हमारे पास टोटल 4 इन्फॉर्मेशन आता है डॉट इन्फो फंक्शन का यूज करने से। फर्स्ट जो हमारे पास कंप्लीट कॉलम्स का नाम आ जाता है। सेकेंड जो है हमारे पास जो डेटा है, जो रो अवेलेबल है उसमें नल वैल्यू है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 32,561 ये हमारे पास रोज था। सेम रोज जो है, सेम काउंट हमारे पास सारे कॉलम्स के अंदर है। इट मीन्स कि हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे डेटा में एक भी नल वैल्यू नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग चेक करेंगे, बट ये इन्फो फंक्शन को यूज करके भी हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप आप देख सकते हो, कंप्लीट डेटा टाइप आ रहा है कि ठीक है कौन सा कॉलम कौन सा डेटा टाइप है उसमें। लाइक एज में हमारे पास इंटीजर है, वर्क क्लास में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, FNL WGT में हमारे पास इंटीजर है। तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ जाता है जब भी हम लोग डॉट इन्फो फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे डेटा में नल वैल्यू है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट इजनल फंक्शन। सो डॉट इजनल फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारे डेटा में नल वैल्यू है या नहीं। जब आप डॉट इजनल फंक्शन को कॉल करोगे तो हमारे पास 2 टाइप का वैल्यू आता है, फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो उससे हमें पता नहीं चल पाता है ठीक है हमारा जो डेटा है उसमें नल वैल्यू है या नहीं। सो उसको अवॉइड करने के लिए, टोटल सम काउंट करने के लिए अपने नल वैल्यू का हम लोग यूज करते हैं डॉट सम फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे डेटा में डुप्लीकेटेड रोज कितना है और डुप्लीकेटेड वैल्यूज कितने अवेलेबल है। सो उसके लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है डुप्लीकेटेड। सो डेटा डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारे डेटा में कितने डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल है। सो हमारे पास टोटल 24 रोज डुप्लीकेट डेटा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डुप्लीकेट डेटा को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं। सो मैं यूज कर रहा हूँ ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट मेथड अपने डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट अपने डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग कॉल कर रहे हैं डॉट डिस्क्राइब फंक्शन को अपने कंप्लीट डेटा का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और डिस्क्रिप्टिव वैल्यू चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो है हमारे पास एज कॉलम्स है। क्या है हमारे पास एज कॉलम में, अगर मैं चेक करूँ मिनिमम एज के कस्टमर हमारे डेटा में कितना है, कितना नहीं है, कितना से स्टार्ट हो रहा है। सो मिनिमम कितना से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 17 से, मैक्सिमम कितना है हमारे पास एज ग्रुप का कस्टमर 90। इसी तरह अगर मैं बात करूं एजुकेशन नम, सो एजुकेशन में मिनिमम हमारे पास
फर्स्ट एंड मैक्सिमम क्या है हमारे पास 16। हो सकता है जो 16 एजुकेशन नम वैल्यू है वो पर्सन और वो कस्टमर हायर डिग्री किया होगा, लाइक बैचलर, मास्टर या फिर डॉक्टरेट, सो इसलिए उसका वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे। कैपिटल गेन हमारे पास क्या है, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम क्या है हमारे पास 99,999, सो ये हमारे पास कैपिटल गेन है। इसी तरह अगर कैपिटल लॉस की बात करूँ तो मिनिमम यहाँ पे 0 है, बट मैक्सिमम क्या हमारे पास 43,556। तो अगर कैपिटल लॉस यहाँ पे हाईएस्ट 43,556 है तो मिनिमम भी तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए हमारे पास, कुछ ना कुछ तो मिनिमम भी होना चाहिए। इसी तरह कैपिटल गेन अगर मैक्सिमम 99,999 है तो मिनिमम कैपिटल गेन भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है ये कुछ ठीक नहीं है, इसे हमें चेक करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। इसी तरह अगर मैं बात करूँ आवर्स पर वीक का तो मिनिमम जो है 1 आवर हमारा कस्टमर काम करता है और मैक्सिमम 99 आवर। ऐसे अगर मैं एवरेज का बात करूं तो एवरेज कितना आवर काम होता है 40 आवर, लाइक वीक में 5 डेज काम होता है। 5 डेज में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 8 इंटू 5 तो 40 आवर हमारे पास होता है। सो 40 आवर अगर 9 इंटू 5 करूँ तो 95 आवर होता है हमारे पास, सॉरी 45 आवर, राइट। तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि ठीक है कौन सा कस्टमर कितना आवर काम कर रहा है, उसका कैपिटल गेन क्या है, कैपिटल लॉस क्या है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है। तो ये हमारे पास कंप्लीट यूजिंग अ डॉट डिस्क्राइब फंक्शन हमारे पास ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी हमारे पास डेटा है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो भी कॉलम्स अवेलेबल है, लाइक एज, वर्क क्लास, FNL, WGT, एजुकेशन ना मल्टीपल कॉलम्स है हमारे पास, राइट। इस मल्टीपल कॉलम्स में हमारे पास कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो कि न्यूमेरिकल कॉलम्स है, कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो कि कैटेगरिकल कॉलम्स है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कॉलम्स को एंड कैटेगरिकल कॉलम्स को सेपरेट फीचर्स के अंदर, और हम लोग बोल सकते हैं सेपरेट वेरिएबल के अंदर उसको मैं स्टोर कर दे रहा हूँ, सो डैट कि जहाँ पे मुझे यूज करना होगा कैटेगरिकल कॉलम मैं सिर्फ वेरिएबल को कॉल करूँगा और ऑटोमेटिकली सारा कैटेगरिकल कॉलम्स कॉल हो जाएगा। जब अब मुझे रिक्वायरमेंट होगा न्यूमेरिकल कॉलम्स का, सो मैं न्यूमेरिकल फीचर्स को कॉल करूँगा एंड ऑटोमेटिकली कंप्लीट जो है न्यूमेरिकल फीचर्स का डेटा कॉल हो जाएगा हमारे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ वेरिएबल बना रहा हूँ कैटेगरिकल फीचर्स करके एंड न्यूमेरिकल फीचर्स करके, एंड उसके बाद मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डेटा डॉट सिलेक्ट टाइप, इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, कैटेगरिकल डेटा होता है। सेकेंड न्यूमेरिकल फीचर्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ और इसमें क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लूड इट मीन्स कि कैटेगरिकल कॉलम्स को आप एक्सक्लूड करके सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स को ही फाइंड आउट करो, ठीक है। सो हम लोग अपने कैटेगरिकल फीचर्स एंड न्यूमेरिकल फीचर्स को दो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे रहे हैं, कैटेगरिकल डेटा कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर, न्यूमेरिकल डेटा न्यूमेरिकल फीचर्स के अंदर। अगर मैं चेक करूं कैटेगरिकल डेटा को, कैटेगरिकल फीचर्स को, तो क्या क्या है हमारे पास, वर्क क्लास, एजुकेशन, मार्शियल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप, रेस, सेक्स, नेटिव कंट्री, इनकम। इसी तरह अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल फीचर्स का तो उसमें हमारे पास एज, FNL, WGT, एजुकेशन नम, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, आवर पर वीक। सो ये हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल वेरिएबल मैं बना लिया हूँ, वहाँ पे अपने न्यूमेरिकल डेटा को एंड कैटेगरिकल डेटा को स्टोर कर दिया हूँ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास डेटा है यहाँ पे कैटेगरिकल डेटा में, इस कैटेगरिकल डेटा में जैसे कि वर्क क्लास है या फिर एजुकेशन है, तो इसमें मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि यूनिक कॉलम्स और यूनिक फीचर्स और यूनिक वैल्यू क्या क्या है हमारे पास। यूनिक फीचर्स और हम लोग बोल सकते हैं यूनिक वैल्यू क्या क्या है हमारे पास वर्क क्लास के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मार्शियल स्टेटस के अंदर, ऑक्यूपेशन के अंदर। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं वैल्यू काउंट। बट जब भी हम लोग वैल्यू काउंट करते हैं, यहाँ पे देखो मैं वैल्यू काउंट कर रहा हूँ, तो वैल्यू काउंट हमेशा एक ही कॉलम पे अप्लाई होता है। सो इससे बेटर होगा कि हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे एंड फॉर लूप के अंदर एक बार में ही जो भी हमारे पास कैटेगरिकल फीचर्स है उस पर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से कैटेगरिकल कॉलम के अंदर कितना यूनिक फीचर अवेलेबल है। सो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर लूप डिफाइन कर रहा हूँ फॉर आई इन कैटेगरिकल फीचर्स, एंड उसके बाद हम लोग यूनिक फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ कि जो भी हमारे पास कैटेगरिकल फीचर्स है और इस कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर जो जो कॉलम्स है उसका यूनिक वैल्यू क्या क्या है हमारे पास। सो ये देखो हमारे पास वर्क क्लास के अंदर क्या क्या है हमारे पास यूनिक वैल्यू। फर्स्ट वर्ड सिंबल जो कि हम लोगों ने शुरू में भी देखा था, प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, INC,
लोकल गवर्नमेंट, विदाउट पे, नेवर वर्क। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट कॉलम की बात करूं तो हमारे पास कंप्लीट कैटेगरिकल कॉलम्स का यूनिक वैल्यू आ चुका है, वन बाय वन कंप्लीट कॉलम का। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे जो है 3 टाइम्स मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट, उसके बाद स्टार प्रिंट कर रहा हूं सो डेट कि आपको क्लियरली कंप्लीट जो है आपको आउटपुट दिख सके। ठीक है, इवन आप इसको डिलीट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग यहीं पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट कॉलम्स का यूनिक फीचर्स आ रहा है हमारे पास। अब बेस्ड अपॉन डेट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे जो है फर्स्ट वर्क क्लास के अंदर, सेकेंड जो है हमारे पास ऑक्यूपेशन कॉलम के अंदर व्हाट सिंबल है, अनवांटेड सिंबल। इसी तरह हमारे पास एक और कॉलम है नेटिव कंट्री के अंदर भी हमारे पास अनवांटेड सिंबल है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे मोड कैलकुलेट करेंगे। क्यों मोड कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ये जो कॉलम्स है हमारा कैटेगरिकल कॉलम्स है। सो हम लोग मोड कैलकुलेट करेंगे, बेस्ड अपॉन द मोड हम लोग क्या कर देंगे, उसको फिल कर देंगे, जो भी हमारे पास अनवांटेड सिंबल है उसको मोड से हम लोग फिल कर देंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ रिमूव व्हाट एंड रिप्लेस विद द मोड वैल्यू यूजिंग अ मोड फंक्शन। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कॉलम को कॉल कर रहा हूँ वर्क क्लास, ऑक्यूपेशन एंड नेटिव कंट्री, तीनों कॉलम को कॉल कर रहा हूँ यूजिंग द रिप्लेस फंक्शन। मैं क्या कर दे रहा हूँ, रिप्लेस कर दे रहा हूँ वर्ड को प्राइवेट से, वर्ड को प्रोफेसर स्पेशलिटी से, एंड रिप्लेस कर रहा हूँ नेक्स्ट वर्ड को यूनाइटेड स्टेट से। अब क्यों मैं यूनाइटेड स्टेट, प्रोफेसर स्पेशलिटी एंड प्राइवेट से कर रहा हूँ, बिकॉज जब आप मोड कैलकुलेट करोगे तो मोड कैलकुलेट करने के बाद ये तीनों का जो वैल्यू आएगा, फर्स्ट का वैल्यू आएगा मोड कैलकुलेट करने के बाद प्राइवेट, सेकेंड का वैल्यू आएगा प्रोफेसर स्पेशलिटी, थर्ड जो है हमारे पास आएगा यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट मोड कैलकुलेट करोगे, मोड कैलकुलेट करने के बाद आप डायरेक्टली जो भी आपका मोड का वैल्यू आएगा आप उससे रिप्लेस कर दोगे जो भी हमारे पास अनवांटेड सिंबल अवेलेबल है हमारे डेटा सेट में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे पास अनवांटेड सिंबल था उसको हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो चलो अब डेटा विजुअलाइजेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो क्या क्या कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, वर्क क्लास, एजुकेशन, मार्शियल स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, 4 कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ। इवन आप ये जो ग्राफ है आप इसको सब प्लॉट के मेथड से भी आप प्लॉट कर सकते हो इसको, बट मैं फॉर लूप यहाँ पे चला रहा हूँ। सो फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, जो भी हमारे पास कॉलम है मैं लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने कॉलम का। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सब प्लॉट डिफाइन कर रहा हूँ 2 4 आई प्लस, एवरी टाइम मैं आइट्रेट करके उसको इंक्रीज कर रहा हूँ 1 by 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, sns.count प्लॉट कर रहे हैं। सो काउंट प्लॉट का मैं ये कंप्लीट ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट वर्क क्लास का, तो वर्क क्लास में आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइवेट जॉब करने वाले मेंबर और द कस्टमर सबसे ज़्यादा है हमारे डेटा सेट में। अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम जो है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट में काम करने वाले कस्टमर है। इसी तरह मैं एजुकेशन का बात करूं तो एजुकेशन में क्या है हमारे पास, एचएस ग्रेड कंप्लीट करने वाले कस्टमर हमारे पास सबसे ज़्यादा है। कितना है, अप्रॉक्स 10,000। और मिनिमम का बात करूं सो फर्स्ट टू फोर्थ ग्रेड एजुकेशन कंप्लीट करने वाले कुछ ही कस्टमर है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट मार्शियल स्टेटस का बात करूं सो मार्शियल स्टेटस में हमारे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर कौन सा है, मैरिड विथ स्पूच, कितना है, अप्रॉक्स 15,000। ऑक्यूपेशन की बात करूं सो ऑक्यूपेशन में हमारे पास कुछ जो काउंट है, कुछ वैल्यू का, यूनिक वैल्यू का सिमिलर आ रहा है, लाइक एक्स मैनेजेरियल रोल एज वेल एज यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशलिटी, थर्ड जो हमारे पास क्राफ्ट रिपेयर। तो ये सारे जो काउंट है, यूनिक काउंट, वो हमारे पास सेम ही आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। स्पेशलिटी का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा कम हमारे पास एक मैनेजरियल रोल है जो कि हमारे पास कस्टमर है, और सेल्स का है एज वेल एज क्राफ्ट रिपेयर का है। तो ये जो चार नहीं आप बोल सकते हो टोटल 6, एक्स मैनेजरियल, स्पेशलिटी, अदर्स, यहाँ पे हमारे पास कौन सा कॉलम है ये, एडम, क्लिनिकल, क्राफ्ट रिपेयर एज वेल एज सेल्स, जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर है। इस ऑक्यूपेशन के मेंबर हमारे पास हमारे बैंक में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और भी कॉलम सेलेक्ट करते हैं। सो मैं नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ रिलेशनशिप, रेस, सेक्स एंड इनकम। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे फॉर लूप चला रहा हूँ। सो फॉर आई इन रेंज कॉलम का जो भी हमारे पास कॉलम है उसका लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, एंड उसके बाद सब प्लॉट करके मैं काउंट प्लॉट कर रहा हूँ अपने डेटा पे जो भी हम लोग कॉलम सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेशनशिप में हमारे पास जो भी
कस्टमर है वो हस्बैंड रिलेशनशिप का सबसे ज़्यादा कस्टमर है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास रिलेशनशिप एंड काउंट वैल्यू। सो जब भी आप बैंक में अगर न्यू अकाउंट ओपन करने जाते हो तो बैंक मेंबर आपको बोलता है कि ठीक है आप एक ऐसे पर्सन को लेकर आओ जिसका इस अकाउंट में, इस बैंक में अकाउंट है और वो आपको जानते हैं, ठीक है। एज ए थर्ड पार्टी वो एक जो है प्रूफ मांगता है, किसी भी पर्सन को बुला कर लेने के आने के लिए बोलता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो ये रिलेशनशिप है दो पर्सन के बीच का रिलेशनशिप है, नॉट इन द फैमिली, अनमैरिड, ओन चाइल्ड, अदर रिलेटिव, हस्बैंड एंड वाइफ। सो हस्बैंड करके जो हमारे पास कस्टमर है वो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में है, लाइक जो भी पर्सन का अकाउंट खुला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, रेस। सो रेस में हमारे पास सबसे काउंट किसका ज़्यादा है, वाइट का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेक्स का, सो फीमेल बहुत ही कम है, मेल बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। सो रेशियो का अगर बात करूँ मैं तो 50 लाइक 100% अगर है मेल का तो 50% रेशियो है हमारे पास फीमेल का। इसी तरह अगर मैं इनकम का बात करूँ तो यहाँ पे इनकम पे आप एक चीज़ देखना कि जो हमारे पास इनकम कॉलम्स है ये हमारे पास इम्बैलेंस कॉलम है। इट मीन्स कि हमें इस कॉलम को हैंडल करना पड़ेगा, किसी भी वे में हमें अपने डेटा को बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी हमारे पास एक्यूरेसी और मॉडल बनाएंगे वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको सेकेंड टास्क, आपको ये जो इम्बैलेंस टारगेट डेटा है उसको बैलेंस करना है, सेकेंड असाइनमेंट, ठीक है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। सो जो भी हमारे पास इनकम लेस देन 50,000 के अर्न करने वाला कस्टमर और पर्सन बहुत ही ज़्यादा है और ग्रेटर देन 50 के अर्न करने वाला पर्सन और कस्टमर बहुत ही कम है हमारे पास डेटा सेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ फॉर न्यूमेरिकल फीचर्स, ये सब अभी हम लोग कर रहे थे अपने कैटेगरिकल डेटा पे। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर लेते हैं अपने कैटेगरिकल फीचर्स पे। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर लिया हूँ, न्यूमेरिकल कॉलम्स कलेक्ट किया हूँ और उसी पे हम लोग यहाँ पे डिस्ट प्लॉट कर रहे हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम्स है ये हमारे पास एज कॉलम्स है। एज कॉलम्स क्या है, एज और स्टार्ट हो रहा है कितना से 17 से एंड इंड हो रहा है कितना से 90। जब हम लोग यहाँ पे चेक किए थे हमारे पास डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करके तो मिनिमम एज कितना है 17 है, मैक्सिमम कितना है 90 है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में भी आ रहा है, देख सकते हो आप, स्टार्ट हो रहा है 17 से और इंड हो रहा है हमारे पास 90। पर थोड़ा सा जो ग्राफ है हमारा राइट स्क्यू की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, राइट स्क्यू की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो। जो मैक्सिमम मेंबर है उनका जो एज है वो बिलोंग करता है, आप बोल सकते हो 22 टू टिल 25 तक बिलोंग करता है मैक्सिमम मेंबर्स और मैक्सिमम कस्टमर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो है हमारे पास ING जो कॉलम्स है इसको एट द एंड हम लोग रिमूव करेंगे तो इससे हमारे पास कोई मतलब नहीं है। थर्ड जो कॉलम्स है हमारे पास कौन सा कॉलम्स है, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें थर्ड कॉलम्स वो हमारे पास एजुकेशन नंबर, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस एंड आवर पर वीक। सो आवर पर वीक का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। सो ये हमारे पास आवर पर वीक। मैक्सिमम मेंबर कितने आवर काम करता है 40 आवर, बिकॉज वीक में 5 डेज वर्किंग आवर होता है, उसमें अगर आप 8 इंटू 5 करोगे तो 40 आवर हमारे पास मैक्सिमम वर्क करना पड़ता है, ठीक है। सो मैक्सिमम जो है हमारे पास जो ये ग्राफ है ये हमारे पास कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है तो ये हमारे पास चलेगा, ठीक है। अगर इसी तरह अगर मैं इस डेटा का बात करूँ यहाँ पे सो कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस का तो ये भी हमारे पास ठीक ठाक है, बट हाँ हम लोग गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आ रहा है हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर्स का। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स प्लॉट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे डेटा में कौन कौन से कॉलम में आउटलायर्स अवेलेबल है। सो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट न्यूमेरिकल डेटा पे, न्यूमेरिकल फीचर्स पे फिर से मैं बॉक्स प्लॉट कर रहा हूँ। सो ये देख सकते हो आप क्लियरली हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल फीचर्स है लाइक एज, FNL WGT, एजुकेशन नंबर, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, आवर पर वीक, तो हमारे पास कंप्लीट कॉलम्स में यहाँ पे आउटलायर्स अवेलेबल है। इट मीन्स कि हमें आउटलायर्स भी हैंडल करना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट टास्क क्या है, आपको रीनेम करना है कॉलम को, सेकेंड टास्क इम्बैलेंस डेटा को हैंडल करना है, थर्ड टास्क आपको आउटलायर्स भी हैंडल करना है। क्यों आपको ये चीज़ मैं आपको एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ, बिकॉज हम लोग यहाँ पे पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको आना चाहिए बिकॉज एट द एंड आप अभी तक जो वर्क कर रहे थे वो आप जुपिटर नोटबुक में ही कर रहे थे। अगर मैं आपको सेम चीज़ जुपिटर नोटबुक में ही अगर आपको डिटेल बताने लगूँ तो ये फिर आपके लिए फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ एज ए असाइनमेंट आप कंप्लीट करो,
कमेंट सेक्शन में बताओ अपने कंप्लीट करने के बाद अपना लिंक भेजो गिटहब का, सो डैट कि मैं आपको वेरीफाई करूँ, या फिर आप लिंक्डइन पे अपडेट करके आप वहाँ पे लिंक बता सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो, फिर मैं आपको वहाँ पे आपका जो असाइनमेंट होगा मैं आपको उसको इवेलुएट कर दूंगा। ठीक है, मेन हम लोग फोकस करेंगे पाइपलाइन बिल्ड करने पे, जो कि हम लोग इन टू इन जो पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं मॉड्यूलर कोडिंग में, उस पे हम लोग फोकस करेंगे मेनली। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटलायर्स आ रहा है, इसको भी हैंडल करना है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट हीट चेक करता हूँ, तो ये हमारे पास डेटा है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन कर लेते हैं अपने टारगेट डेटा के ऊपर। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्रॉस टैब डिफाइन कर रहा हूँ, पीडी डॉट क्रॉस टैब, एंड उसके बाद मैं अपने इनकम जो हमारे पास टारगेट कॉलम है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और एज अ लेवल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वर्क क्लास कॉलम को। सो एज अ लेवल ये हमारे पास कंप्लीट लेवल है, क्या क्या है हमारे पास, वॉट सिंबल है, फेडरल है, लोकल गवर्नमेंट है, नेवर वर्कड है, प्राइवेट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉट आईएनसी है, गवर्नमेंट है, विदाउट पे है। तो ये हमारे पास कंप्लीट वर्क क्लास आ रहा है। अगर मैं बात करूं लेस देन इक्वल टू 50 के अर्न करने वाले कस्टमर कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं सबसे ज़्यादा, सो ये देखो प्राइवेट जॉब करने वाले मेंबर और कस्टमर उनका इनकम लेस देन 50 के है, और वो सबसे ज़्यादा बिलोंग करते हैं हमारे डेटा में। इसी तरह अगर मैं बात करूं सबसे कम का, सो सबसे कम कौन सा है हमारे पास, सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉय जो है हमारे पास सबसे कम है। प्राइवेट वर्क करने वाला सबसे ज़्यादा है हमारे पास, जो कि लेस देन 50 के अर्न करता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 50 के से ज़्यादा अर्न करने वाला, तो उसमें कौन है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास प्राइवेट एम्प्लॉय भी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है लेस देन 50 के अर्न करने वाला जो मेंबर है और जो कस्टमर है और जो पर्सन है, वो हो सकता है फ्रेशर्स होगा, या फिर किसी स्टार्टअप में काम कर रहा होगा। ठीक है, और जो ग्रेटर देन 50 के अर्न करने वाला होगा मेंबर, वो किसी एमएनसीज में या फिर सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा होगा, इसलिए उसका जो ईयरली इनकम है वो 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे पास एनालिसिस आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, लेवल में डिफाइन करो कंप्लीट डेटा जो है वही है, मैं सिर्फ लेवल चेंज कर रहा हूँ एजुकेशन पे। अब एजुकेशन बाय चेक कर लेते हैं कि ईयरली इनकम है उसमें कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले लेस देन 50 के की बात करते हैं। सो लेस देन 50 के अर्न करने में सबसे ज़्यादा कौन से ग्रेड का पर्सन है और कौन से एजुकेशन कैटेगरी का पर्सन है, वो है हमारे पास एचएस ग्रेड। एचएस ग्रेड कंप्लीट करने वाले वैसे पर्सन जिसका लेस देन 50 के इनकम है, वो कितने हैं, अप्रॉक्स आप बोल सकते हो यहाँ पे 9,000 वैसे पर्सन है जो कि एचएस ग्रेड का डिग्री लिया है उन्होंने, और उनका जो इनकम है ईयरली इनकम लेस देन 50 के है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ग्रेटर देन 50 के का, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन है, बैचलर डिग्री कंप्लीट करने वाले, उनका इनकम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसी तरह मैं बात करूं मार्शियल स्टेटस की, सो स्टेटस मार्शियल स्टेटस बाय चेक कर लेते हैं। सो लेस देन 50 के कौन है, नेवर मैरिड। सो ऐसे भी जो बैचलर होते हैं, बैचलर का जो है खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। तो इसलिए हमारे पास पॉसिबिलिटी है, राइट, वहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है कि वो फ्रेशर होगा, या फिर वो हो सकता है टायर 1 सिटी में रह रहा होगा। तो टायर 1 सिटी में ऐसे भी बहुत सारे चीज़ों का खर्चा होता है, रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। तो उसका जो है ईयरली इनकम कम हो जा रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ग्रेटर देन 50 के अर्न करने वाले, तो उसमें कौन है, मैरिड पर्सन जिनका ईयरली इनकम 50 के से ज़्यादा है। इसी तरह अगर मैं बात करूं ऑक्यूपेशन वाइज, सो ऑक्यूपेशन में अगर मैं बात करूं लेस देन 50 के का, सो इसमें हमारे पास बहुत सारे कैटेगरी का मेंबर है, बहुत सारे ऑक्यूपेशन का मेंबर है। फर्स्ट कौन सा है यहाँ पे, आर्म्ड क्लेरिकल। सेकेंड कौन सा है हमारे पास, सेकेंड जो है हमारे पास रेड क्या है, क्राफ्ट रिपेयर। थर्ड क्या है हमारे पास, अदर सर्विसेज। फोर्थ क्या है हमारे पास, यहाँ पे फोर्थ जो है हमारे पास सेल्स है। तो ये हमारे पास लेस देन 50 के अर्न करने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेटर देन 50 के अर्न करने वाले, तो उसमें कौन सा है हमारे पास, उसमें हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स मैनेजेरियल रोल। सेकेंड क्या है हमारे पास, स्पेशलिटी। थर्ड क्या है हमारे पास, सेल्स। तो हो सकता है इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा या फिर अच्छे कंपनी में एमएनसीज में ये लोग वर्क कर रहेंगे, इसीलिए इनका जो है ईयरली इनकम 50 के से ज़्यादा है। इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट कॉलम की बात कर लेते हैं रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप में क्या है हमारे पास लेवल, हस्बैंड, नॉट इन द फैमिली, अदर रिलेटिव, ओन चाइल्ड, अनमैरिड एंड द वाइफ। अगर लेस देन 50 के का बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा, हस्बैंड, एंड जो सेकेंड है नॉट इन द फैमिली का खर्चा ज़्यादा है, वो लेस देन 50 के अर्न कर रहे हैं। अगर ग्रेटर देन 50 के का बात करूँ तो हस्बैंड ऐसे मेंबर है जिनका ग्रेटर देन 50 के से इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ
6 जहाँ पे हमारे पास मेल एंड फीमेल, तो ऐसे भी मुझे पता है कि ये जो डेटा है इम्बैलेंस डेटा है, तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करना, जो लेस देन 50 के अर्न करने वाले हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेस्ड अपॉन द इम्बैलेंस डेटा, तो दोनों का वैल्यू हमारे पास सेम है। काउंट की बात करूँ तो दोनों का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ग्रेटर देन 50 के अर्न करने वाले में मेल सबसे ज़्यादा है, फीमेल बहुत ही कम है। ठीक है, इसी तरह ये हम लोग कंप्लीट विजुअलाइजेशन चेक कर रहे हैं अपने टारगेट कॉलम के बेस्ड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट एनालिसिस हो गया। अगर आपका मैनेजर या फिर आपको किसी को भी बताना है कि ठीक है ये डेटा से आपका क्या इनसाइट्स निकला है, इनसाइट आप एक्सप्लेन कर सकते हो उस पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कंप्लीट फीचर्स एंड उसके बाद हेड हम लोग प्लॉट कर रहे हैं टॉप 5। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारा जो डेटा है उस डेटा में हमारे पास कुछ कैटेगरिकल कॉलम्स अवेलेबल है, कैटेगरिकल फीचर्स अवेलेबल है, लाइक वर्क क्लास, एजुकेशन, मार्शियल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप, रेस, सेक्स, नेटिव कंट्री एंड इनकम। ये सारे हमारे पास क्या है, कैटेगरिकल डेटा अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसे इनकोड करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड हम लोग मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई करते हैं किसी भी डेटा पे, तो सबसे पहले हमें कैटेगरिकल डेटा को कन्वर्ट करना होता है न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्मेट में। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लेवल इनकोडर। सो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम स्केलन डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेवल इनकोडर। लेवल इनकोडर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ एंड उसके बाद कंप्लीट जो हमारे पास कैटेगरिकल फीचर्स है उसको मैं डिफाइन करके क्या कर रहा हूँ, उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ कैटेगरिकल कॉलम्स को न्यूमेरिकल कॉलम्स में। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि हमें पता है हमारे जो टारगेट कॉलम है, टारगेट कॉलम में 2 टाइप्स का डेटा है, एक है लेस देन इक्वल टू 50 के, एक है ग्रेटर देन 50 के। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन जो लेस देन 50 की डेटा है उसको हम लोग 0 से रिप्लेस कर रहे हैं, और जो ग्रेटर देन 50 के है उसको हम लोग 1 असाइन कर रहे हैं, 0 एंड 1 असाइन कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ये हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। हमें फाइंड आउट करना है 0 का पॉसिबिलिटी है या फिर 1 का पॉसिबिलिटी है बेस्ड अपॉन सम थ्रेशोल्ड, राइट। सो ये हम लोग कंप्लीट कन्वर्ट कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं अपने टारगेट कॉलम को 0 एंड 1 से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कॉरिलेशन चेक करता हूँ हीट पैम्प का यूज करके। सो ये हमारे पास कंप्लीट कॉरिलेशन आ रहा है हमारे कंप्लीट डेटा सेट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ फोकस करना है, हमारे पास जो ये एजुकेशन नंबर है एंड एजुकेशन कॉलम है, एजुकेशन नंबर एंड एजुकेशन कॉलम, ये हाईली कोरिलेटेड कॉलम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम को हम लोग डायरेक्टली रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग रिमूव करते हैं अपने कंप्लीट डेटा को। ये मैं बस यहाँ पे इनकम का जो है वैल्यू काउंट किया हूँ कि ठीक है 0 कितना है एंड 1 कितना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनवांटेड कॉलम जो भी हमारे पास उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। सो एजुकेशन कॉलम को मैं रिमूव कर रहा हूँ, FNL WGT कॉलम को मैं रिमूव कर रहा हूँ, एंड नेटिव कंट्री जो हमारे पास कॉलम है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक्सिस इक्वल टू 1, इट मीन्स कॉलम वाइज मैं सारे कॉलम को चेक करके रिमूव कर रहा हूँ उसको यूजिंग अ डॉट ड्रॉप फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट डॉट हेड फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो कंप्लीट डेटा है उसको हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं एंड एजुकेशन FNL WGT एंड नेटिव डॉट कंट्री कॉलम को हम लोग रिमूव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा जो डेटा है वो करेक्ट फॉर्मेट में अब आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल बिल्डिंग। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को मैं सेव कर लेता हूँ यूजिंग अ 2.csv फंक्शन, सो डैट कि अगर मुझे यूज करना हो ये डेटा तो मैं इजीली यूज कर सकता हूँ गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम लोग करते हैं मॉडल ट्रेनिंग। सो मॉडल ट्रेनिंग करने से पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि ठीक है हमारे डेटा में कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स है। ये हमारे पास कंप्लीट जो है कैटेगरिकल कॉलम्स आ चुका है हमारे डेटा का। ठीक है, अब हम लोग चेक कर रहे हैं हमारे डेटा में कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स है। 32,537 रोज है, 13 कॉलम्स अवेलेबल है हमारे डेटा सेट के अंदर। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिवाइड करेंगे अपने कंप्लीट डेटा को डिपेंडेंट फीचर में एंड इंडिपेंडेंट फीचर में। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू डेटा ड्रॉप और अपने टारगेट कॉलम को ड्रॉप कर रहा हूँ, और यहाँ पे वाई में डिफाइन कर रहा हूँ सिर्फ मैं अपने टारगेट कॉलम को। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये कंप्लीट मैं फिर से न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल फीचर्स को डिफाइन किया हूँ। सो यहाँ पे देखो हमारे पास कैटेगरिकल फीचर जो है इम्प्टी आ रहा है। क्यों इम्प्टी आ रहा है, क्योंकि हम लोग कंप्लीट कैटेगरिकल कॉलम को हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इम्प्टी आ रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैं कुछ यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, लाइक स्टैंडर्ड स्केलर, सिंपल इंप्यूटर, पाइपलाइन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मर। तो ये सारे
इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पाइपलाइन को कॉल कर रहा हूँ। सो नम अंडरस्कोर पाइपलाइन। सो पाइपलाइन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ स्टेप्स में डिफाइन कर रहा हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, चलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। सो पाइपलाइन स्किल एंड डॉक्यूमेंटेशन, मैं चलता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब आप देखोगे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स डिफाइन करते हैं, स्टेप्स। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं इस पाइपलाइन के अंदर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कोड दिखाऊं, सो स्टेप्स में क्या है हमारे पास, स्केलर हम लोग स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं अपने कंप्लीट डेटा को। उसके अलावा जो भी आपको स्टेप्स डिफाइन करना है आप डिफाइन कर सकते हो। सो मैं न्यूमेरिकल पाइपलाइन न्यूमेरिकल डेटा ले रहा हूँ। उसके अंदर स्टेप्स में क्या डिफाइन कर रहा हूँ, फर्स्ट इम्प्यूटर, जहाँ पे हम लोग इम्प्यूट कर रहे हैं, मिसिंग वैल्यू को इम्प्यूट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियन। उसके बाद हमें पता है कि ये न्यूमेरिकल डेटा है। सो न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने डेटा को लाते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड स्केलर, सो दैट कि जो भी हमारे पास डेटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कैटेगरिकल पाइपलाइन। सो फिर से मैं, अगर आपके पास डेटा में कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों टाइप्स का डेटा सेट है तो आप डिफाइन कर सकते हो इस तरह से। बट हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैटेगरिकल डेटा इम्प्टी है। सो इसका यूज नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कैटेगरिकल पाइपलाइन भी डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने कंप्लीट डेटा को विद द हेल्प ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मर। सो मैं अगर आपको फिर से दिखाऊं यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर स्केलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हमारे पास कॉलम ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने कंप्लीट डेटा को। सो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मर, कौन से डेटा पे करना है। सो मुझे नम पाइपलाइन जो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल क्रिएट किए थे उस डेटा पे करना है, और कौन सा डेटा ले रहे हैं हम लोग, न्यूमेरिकल फीचर्स ले रहे हैं। तो ये कंप्लीट जो है मैं यहाँ पे अपने कंप्लीट न्यूमेरिकल डेटा पे कॉलम ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो ये हमारे पास जो डेटा है वो ट्रांसफॉर्म एंड स्केल हो चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट अब हम लोग डिवाइड करेंगे अपने डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में। सो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से हम लोग कॉल करते हैं एक्स एंड वाई को, टेस्ट साइज डिफाइन करते हैं 0.20। इट मीन्स 20% डेटा हम लोग टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, 80% डेटा हम लोग ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। रैंडम स्टेट 42 एंड ये हमारे पास कंप्लीट ट्रेन टेस्ट वाई एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट का ये हमारे पास कंप्लीट शेप आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा डेटा जो है करेक्ट फॉर्मेट में आ चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, स्केल हो चुका है। हम लोग डेटा को डिवाइड कर चुके हैं ट्रेन एंड टेस्ट के फॉर्मेट में, 80% ट्रेनिंग के लिए, 20% टेस्टिंग के लिए। अब हम लोग अप्लाई करेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। तो चलो इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले एल्गोरिदम। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ग्रेड सर्च सीवी, एंड उसके बाद मैं मैट्रिक्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन स्कोर, रिकॉल, F1 स्कोर एंड द क्लासेस का एक्यूरेसी लाइक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले। तो ये सारा चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ, डिफाइन अ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जहाँ पे मैं 2 पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ, टेस्ट एंड प्रेडिक्ट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके सारे इवेल्युएशन मैट्रिक्स को मैं प्रिंट करता हूँ, लाइक कंफ्यूजन मैट्रिक्स, रिकॉल, F1 स्कोर, एक्यूरेसी स्कोर। तो ये सारा चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ एंड उसके बाद रिटर्न कर रहा हूँ 1 by 1 सारे चीज़ को, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड एक्यूरेसी स्कोर को। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई कर रहे हैं अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के ऊपर। हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑब्जेक्ट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ और एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ LR। उसके बाद पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, सो क्लास बिट, बैलेंस्ड, पेनल्टी, L1 L2 रेगुलराइजेशन। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूँ, कंप्लीट लर्निंग रेट, सुलवर, लिनियर एंड सागा। तो ये हमारे पास कंप्लीट पैरामीटर है हमारे डेटा का। अब ये जो पैरामीटर है ये चेंजेबल पैरामीटर होता है, आप कंप्लीट पैरामीटर को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपके पास लेस एक्यूरेसी आ रहा है तो। ठीक है, तो आप कंप्लीट पैरामीटर जो है हमारे पास चेंजेबल है, आप चेंज कर सकते हो इसको। उसके बाद हम लोग ग्रेड सर्च सीवी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, एस्टिमेटर अप्लाई करते हैं, लिनियर LR ऑब्जेक्ट को, पैरामीटर हम लोग डिफाइन करते हैं ये पाराम, क्रॉस वैलिडेशन 5, इन जॉब्स -1 एंड फॉरवर्ड 3 में डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रेड सर्च कॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिट करेंगे अपने एक्स ट्रेन को एंड वाई ट्रेन को। फिट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ बेस्ट पैरामीटर, बेस्ड अपॉन व्हाट, जो भी हम लोग यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किए हैं। सो बेस्ड अपॉन दिस पैरामीटर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि ठीक है
कौन से पैरामीटर पे हमारा जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है वो अच्छा रिजल्ट देगा। सो जो हमारे पास पैरामीटर है 0.001, क्लास वेट क्या है, बैलेंस, पेनल्टी L1 एंड सोल्वर क्या है हमारे पास, सागा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट बेस्ट पैरामीटर आ रहा है। हम लोग स्कोर चेक कर रहे हैं। सो ग्रीड डॉट स्कोर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन स्कोर क्या रहा है हमारे पास 77%। उसके बाद वाई पीरियड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ग्रीड डॉट प्रिडिक्ट, उसके अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं एक्स टेस्ट डेटा को। उसके बाद हम लोग एक्यूरेसी स्कोर चेक कर रहे हैं। सो एक्यूरेसी स्कोर क्या है हमारे पास 78। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डीआर करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ डिसीजन ट्री क्लासीफायर के लिए। अगेन मैं कंप्लीट पैरामीटर को डिफाइन कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे पास है क्लास वेट, क्रिएशन, स्प्लिटर, मैक्स डेप्थ, मीन सैंपल स्प्लिट, मीन सैंपल लीफ एंड मैक्स फीचर। तो ये कंप्लीट पैरामीटर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रेड सर्च सीवी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके अंदर हम लोग एस्टिमेटर, पैरामीटर्स, सीवी, क्रॉस वैलिडेशन, स्कोरिंग में डिफाइन कर रहा हूँ। फिर से हम लोग फिट कर रहे हैं अपने ग्रेड सर्च सीवी को बेस्ड अपॉन व्हाट, अपने यहाँ पे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के ऊपर हम लोग फिट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट बेस्ट पैरामीटर आ रहा है क्लास वेट, क्रिएशन, मैक्स डेप्थ, मैक्स फीचर्स, मीन सैंपल लेफ, मैक्स सैंपल लेफ और स्प्लिटर। हम लोग एक्यूरेसी चेक करें। सो एक्यूरेसी हमारे पास क्या है 72 एंड ये है हमारे पास स्कोर एंड एक्यूरेसी आ रहा है हमारे पास 72, 73। तो प्रीवियस मॉडल जो हम लोग लीनियर रिग्रेशन अप्लाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर रहे थे, सो बेस्ड अपॉन द लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास डिसीजन ट्री में तो एक्यूरेसी डाउन हो गया है, हमारे पास एक्यूरेसी अच्छा नहीं आ रहा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है या तो आप एल्गोरिदम चेंज कर दो या फिर आप कंप्लीट पैरामीटर चेंज करो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले एल्गोरिदम चेक करता हूँ, चेंज कर देता हूँ कंप्लीट एल्गोरिदम को ही। सो उससे पहले मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बेस्ड अपॉन व्हाट, वाई टेस्ट एंड वाई पीरियड। अगर मैं प्रिसीजन की बात करूँ, सो प्रिसीजन का वैल्यू है हमारे पास 0 पे 0.93, 1 पे हमारे पास 0.46, रिकॉल पे हमारे पास 0.70 एंड 1 पे हमारे पास 0.84, F1 स्कोर पे हमारे पास 0.80 एंड 1 पे हमारे पास 0.59। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ रहा है किस एल्गोरिथम पे, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट एक एल्गोरिथम डिफाइन कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट। बेस्ड अपॉन दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पैरामीटर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ग्रिड सर्च एल्गोरिथम को कॉल कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एस्टिमेटर RF, पैरामीटर्स, क्रॉस वैलिडेशन 5। अब ये सारा चीज जो है हमारा चेंजेबल है। क्रॉस वैलिडेशन आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, पैरामीटर आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम को, और ये हमारे पास कंप्लीट बेस्ट पैरामीटर आ रहा है। सो ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट अंडरस्कोर पाराम्स अंडरस्कोर। सो ये हमारे पास कंप्लीट बेस्ट पैरामीटर आ रहा है। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो हमारे पास क्या स्कोर आ रहा है 82, हमारे पास स्कोर इंक्रीज हुआ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, हमारे पास 76 आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास 82 आ रहा है। अगर एक्यूरेसी स्कोर की बात करूँ तो एक्यूरेसी स्कोर हमारे पास 81 आ रहा है। तो हमारा जो मॉडल का स्कोर है एंड एक्यूरेसी स्कोर है वो दोनों इंक्रीज हो गया है यहाँ पे। अगर मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिसीजन पे 0 डेटा पे आ रहा है हमारे पास 95, 0.95, 1 पे आ रहा है हमारे पास 0.56। इसी तरह अगर मैं रिकॉल पे बात करूं तो रिकॉल में हमारे पास 0 पे आ रहा है 0.79, 1 पे आ रहा है हमारे पास 0.87। F1 स्कोर की बात करूं तो F1 स्कोर 0 पे आ रहा है हमारे पास 0.87 एंड 1 पे आ रहा है हमारे पास 0.68। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर आ रहा है। सो अब जो है हमारे पास यूजिंग द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है लाइक स्कोर एंड एक्यूरेसी स्कोर, सो हमारे पास वो ठीक ठाक आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर सकते हो, आप एल्गोरिथम चेंज कर सकते हो, कैटबूस्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो डिफरेंट आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम्स प्लस में आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट पैरामीटर्स आप चेंज करके इसको फिर से ट्रेन कर सकते हो इस एल्गोरिथम को, ठीक है। सो यस गाइज, दिस इज द स्मॉल डिस्कशन रिगार्डिंग आवर कंप्लीट प्रोजेक्ट। इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया हूँ बिकॉज हम लोग फोकस करेंगे डेप्थ में मॉडलर कोडिंग के अंदर, जुपिटर नोटबुक में नहीं, बिकॉज जुपिटर नोटबुक आपको आता है, आपको पता है कि जुपिटर नोटबुक में कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन गाइज। मेक श्योर यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।